अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 175 पुष्पिका नंबर 58 के अंतर्गत विचार चल रहा है। 59 क्या? हाँ सॉरी, 59 पुष्पिका के अंतर्गत विचार चल रहा है। तो 175 पर अंतिम का पैराग्राफ बराबर आदित्य इत्यादि, ठीक है, ये ना पढ़ते हैं। आदित्य विषयकानि क्षण संकल्पेन भावयेत् इति वाक्यार्थः। आदित्य विषयकानि क्षण संकल्पेन भावयेत् इति वाक्यार्थः। तत्र भाव्याकांक्षायाम् एतावता हेन सा वियुक्तो भवति इति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो भाव्यतया अन्वेति। तत्र भाव्याकांक्षायाम् एतावता हेन सा वियुक्तो भवति इति वाक्यशेषावगतः पापक्षयो भाव्यतया अन्वेति। एवं च पूर्वोत्तरयोः एकवाक्यत्वं निर्वहति एव। एवं च पूर्वोत्तरयोः एकवाक्यत्वं निर्वहति एव। न चात्र धात्वर्थ विरोधिनः पदार्थान्तरस्य अपि संभवात् कथम् अनिक्षण संकल्पस्य एव भावनान्वयः इति वाच्यम्। न चात्र धात्वर्थविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि संभवात् कथम् अनिक्षणसंकल्पस्यैव भावनान्वयः इति वाच्यम्। तस्य कर्तव्यताभावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यत्वात्। तस्य कर्तव्यताभावेन प्रकृते भावनान्वयायोग्यत्वात्। ठीक, चलिए विचार ये चल रहा था। तो नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया जाता है, ठीक। धात्वर्थ के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो उपसर्जनीभूत है। और प्रत्यार्थ भावना में भी आर्थी भावना और शाब्दी भावना, उसमें आर्थी भावना के साथ अन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि वो भी शाब्दी भावना के में उपसर्जनीभूत है, ये बात कही थी। फिर नय का अन्वय किसके साथ? तो लिंगवाच्य जो प्रवर्तना रूप शाब्दी भावना, उसके साथ नय का क्या होता है? अन्वय होता है, ये बात कही। किंतु इस प्रकार का अन्वय करने में यदि कोई बाधक है तो नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं होता है, ये भी कह दिया। फिर कहाँ होता है अन्वय? तो प्रत्यार्थ भावना को छोड़कर अन्यत्र अर्थात धातु अर्थ के साथ नय का अन्वय करते हैं। इसी को पर्युदास प्रतिषेध है नहीं, ये भी कहते, दो बताया था ना, पर्युदास प्रतिषेध और प्रसज्ज प्रतिषेध। इसी को पर्युदास प्रतिषेध भी कहते हैं। लगा जी। अब ये क्या विचार हो रहा है? यदि बाधक उपस्थित होता है तब नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं होता है, ये बात कही। कौन बाधक हो सकता है? तो बाधक दो प्रकार के बताए। तो एक तो बताया था तस्य व्रतम इति उपक्रम, एक बाधक,
और दूसरा बताया क्या, विकल्प प्रसक्ति, विकल्प की प्राप्ति। तो पहला जो बाधक है तस्य व्रतम, इसका उदाहरण दिया कि वेद में तस्य व्रतम ये आता है और उसके बाद वाक्य आता है न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम इत्यादि, बहुत सारे वाक्य आते, उसमें पहला वाक्य है। अब तस्य व्रतम कह दिया तो तस्य व्रतम का अर्थ बताया था तस्य स्नातकस्य व्रतम, अनुष्ठेय पदार्थ किंवा मानसिक संकल्प। स्नातक के लिए क्या है वो, ऐसी आकांक्षा उत्पन्न होती फिर ये वाक्य सुनने के बाद। तस्य व्रतम, इस वाक्यों को सुनने के बाद आकांक्षा, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि उस स्नातक के क्या व्रत है। तो व्रत बताना शुरू कर दिया। उसमें पहला वाक्य आया न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। अब इस वाक्य में जो न आया है, न शब्द, उसका अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करेंगे तो क्या होगा फिर, प्रत्यार्थ भावना अर्थात प्रवर्तना, उसका विरोधी हो जाएगा निवर्तना, है कि नहीं, क्या होगा, निवर्तना। अब फिर क्या होगा, इक्ष, है कि नहीं, उदित जो सूर्य है उसका इक्षण से निवर्तना, यह अर्थ हुआ। अब निवर्तना जो है वो तो कोई व्रत है ही नहीं है, जबकि व्रत बताने के लिए शुरुआत कर दिया और व्रत बता ही नहीं रहे हैं। तो तस्य व्रतम इस वाक्य का और न इक्षेत अद्यंतम, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस वाक्य के साथ एक वाक्यता नहीं होगी, विरोध होगा। कब, न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ अर्थात प्रवर्तना के साथ करेंगे तब, है कि नहीं। इसलिए यहां पर प्रत्यार्थ भावना के साथ न का अन्वय नहीं करेंगे, ये बाधक हो गया, प्रतिबंधक हो गया। फिर किसके साथ अन्वय करेंगे, तो बता दिया धातु अर्थ के साथ। धातु कौन है यहां पर, ईक्ष, उसका अर्थ ईक्षण करना, देखना। तो उसके साथ जब न का अन्वय हो जाता है तब अर्थ निकलता है अनिक्षण। क्या अर्थ निकलता है, अनिक्षण। फिर पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ था कि अनिक्षण, धातु अर्थ के साथ अन्वय करने पर अनिक्षण अर्थ निकला, किंतु वो भी क्या कर्तव्य है, क्या अनुष्ठेय पदार्थ थोड़ी है अनिक्षण, इक्षण नहीं करना। तब नय की लक्षणा करके अर्थ किया संकल्प, अनिक्षण संकल्प। अब संकल्प किया जा सकता है कि नहीं, तब तस्य व्रतम के साथ वाक्यार्थ आगे न इक्षेत इत्यादि जो वाक्य है उन दोनों वाक्य की एक वाक्यता बन जाएगी, क्योंकि नय का अन्वय एक तो धातु अर्थ के साथ किया, दूसरी बात नय की लक्षणा की, तब अर्थ निकला, शाब्दोबोध हुआ। क्या, उगते हुए सूर्य को न देखने का संकल्प करे। तो संकल्प करे अर्थात व्रत हुआ, वो मानसिक संकल्प हुआ, अनुष्ठेय पदार्थ हुआ, तो पूर्व उत्तर वाक्य की संगति लग जाएगी। तो यहां पर नय का अन्वय किसके साथ हुआ, फिर धातु अर्थ के साथ हुआ। धातु अर्थ के साथ नय का अन्वय होने के बाद वाक्यार्थ बोध क्या होता है, शाब्द बोध क्या होता है, तब बता रहे, देखिए पंक्ति, आदित्य विषयक मिला, उस वाक्य का अर्थ बता रहे, कौन से वाक्य का, न इक्षत उद्यंतम, है कि नहीं, इस वाक्य का आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावयेत इति वाक्यार्थ, ये वाक्यार्थ बन गया। लग गया पंक्ति जी, क्या जी, आदित्य विषयक जो अनिक्षण है कि नहीं, देखने का अभाव, उसका क्या करे, संकल्प कि मैं नहीं देखूंगा करके, ठीक है। आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन, संकल्प से भावयेत, भावयेत ये क्या हुआ, वाक्यार्थ हुआ। अब देखिए तत्र, इस प्रकार का वाक्यार्थ होने के बाद और क्या कह दिया, भावयेत, और भावयेत का अर्थ क्या होता है जी, साधयेत, सिद्ध करे, अर्थात किसको सिद्ध करे, साध्य क्या है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आगे, तत्र भाव्याकांक्षायाम, भाव्याकांक्षा जब हो जाती है ये वाक्य सुनने के बाद, तो भाव्याकांक्षा होने के बाद उत्तर दे रहे आगे के वाक्य से कि जिससे भाव्याकांक्षा शांत हो जाएगी।
किंतु यहां पर पद आया है क्या, तत्र भाव्याकांक्षायाम, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। एवं विहितायाः भावनायाः साध्येन विना स्वरूपम न सिद्ध्यति, स्वरूपम न सिद्ध्यति इति तस्याः साध्याकांक्षा जायते। साध्याकांक्षा जायते पूर्ण विराम। अनिक्षण संकल्पेन भावयेत्, अनिक्षण संकल्पेन भावयेत् इति उक्तौ अफले प्रेक्षावतां प्रवृत्ति अनुदयात्, भाव्यस्य कस्यचित् अपेक्षायां सत्याम इत्यर्थः। कस्यचित् अपेक्षायां सत्याम इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, विहिताया भावनाया साध्येन विना, विहित जो भावना है उसका साध्य के बिना स्वरूपम न सिद्ध्यति, कुछ न कुछ साध्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि बताया था पीछे भी भावना की तीन अंश होते, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। तो स्वरूपम न सिद्ध्यति इति, ऐसा होने से तस्याः भावनायाः साध्याकांक्षा जायते, भावना हुई तो उसकी साध्य क्या है, इस प्रकार की जानने की क्या होती है, आकांक्षा, साध्याकांक्षा जायते। अनिक्षण संकल्पेन भावयेत् इति उक्तौ, ये कह दिया है, वाक्यार्थ बताया था ना, अनिक्षण संकल्पेन भावयेत्, आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावयेत्, है कि नहीं। इति उक्तौ, ये सुनने के बाद अफले प्रेक्षावतां प्रवृत्ति अनुदयात्, और एक नियम है, जिसका कुछ फल है नहीं ऐसे कार्यों में बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति होती नहीं है कि नहीं। कोई भी आदमी किसी भी कार्य में जब प्रवृत्त होता है तो कुछ न कुछ वहां पर क्या होता है, फल होता है, प्रयोजन होता है। कुछ फल है नहीं है, किसी को पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, पानी को पीट रहा हूं, किस लिए, हुआ, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता नहीं, एक तो पागल होगा फिर। किंतु जो बुद्धिमान है अफल कार्य में प्रवृत्त होता नहीं, वही लिखा साध्य उक्त अफले, फल रहित कार्य, प्रेक्षावता मतलब बुद्धिमानों की प्रवृत्ति अनुदया उदित नहीं होती है। अतः क्या, भाव्यस्य कस्यचित् अपेक्षायां, भाव्य क्या है, कोई तो भाव्य होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होने पर, ये वाक्य का अर्थ हुआ मूल में कौन पद का, तत्र भाव्याकांक्षायाम, मिला जी। ये वाक्य सुनने के बाद भाव्याकांक्षा जब होती है तब बता रहे भाव्य साध्य क्या है करके। एतावता है न सा वियुक्तो भवति इति वाक्य शेषावगत, वाक्य शेष है उससे अवगत भाव्य कौन सा, पाप क्षय, क्या जी, पाप का क्षय। देखिए पाप क्षय भाव्यतयान्वेति, क्या लिखा है वह, भाव्यतया, भाव्यतया का अर्थ है साध्यतया,
मिला पंक्ति। भाव्यतया मतलब साध्यतया अन्वेति, साध्य रूप से अन्वय हो रहा है। किसका? हाँ बराबर है। क्या? पाप क्षय का। तो पाप का क्षय होगा कब? संकल्प करेंगे तब। कौन सा संकल्प? आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावयेत। किम भावयेत? पाप क्षय भावयेत। पाप का क्षय होगा तो पाप का क्षय यही साध्य हुआ। फिर इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष है, उससे अवगत, उससे जाना जाने वाला पाप क्षय भाव्यतया अन्वेति। अब ये क्या है? लेकिन एतावता है न सा वियुक्तो भवति। तो एतावता ह येन सा ऐसा पदच्छेद है। ह येन सा, ह अव्यय है, येन सा शब्द है और वियुक्तो भवति लिखते एक वाक्य इस पर। एतावता बराबर एतावता बराबर अनिक्षण संकल्प मात्रेण, अनिक्षण संकल्प मात्रेण अर्धविराम एन सा बराबर पापेन। एन सा शब्द करते हैं तृतीय है, पापेन वियुक्तो भवति। वियुक्तो भवति बराबर विमुक्तो भवति। वियुक्तो भवति मतलब विमुक्तो भवति इति अर्थवादार्थ। अर्थवादार्थ पूर्ण विराम। आर्थवादिकम, आर्थवादिकम पाप क्षयाख्यम फलम, पाप क्षयाख्यम फलम अन्वेति इत्यर्थः। पाप क्षयाख्यम फलम अन्वेति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो एतावता मूल में शब्द आया एतावता, एतावता का अर्थ लिख दिया। इस प्रकार से अनिक्षण संकल्प के द्वारा एन सा मतलब पापेन वियुक्त भवति, पाप से रहित हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। संकल्प करेगा तो ये फल का अवबोध हो रहा है। किससे? वाक्य शेषावगत मतलब अर्थवाद वाक्य। वाक्य शेष मतलब क्या है? यहाँ पर अर्थवाद वाक्य है। अर्थवाद वाक्य सभी वाक्य के शेष ही होते हैं। तो वही बताया है फिर अर्थवादार्थ। आर्थवादिकम पाप क्षयाख्यम फलम। आर्थवादिकम मतलब अर्थवाद वाक्य के द्वारा बताया गया पाप क्षयाख्यम फलम अन्वेति। पाप क्षय रूप फल का अन्वय होता है साध्याकांक्षा होने पर, भाव्याकांक्षा होने पर। लगा पंक्ति? देखिए मूल में तत्र भाव्याकांक्षायाम एतावता येन सा वियुक्तो भवति इति वाक्य शेषावगत पाप क्षय भाव्यतया अन्वेति। भाव्यतया साध्यतया अन्वेति, साध्य रूप से उसका अन्वय हो रहा है। मिला पंक्ति? आगे चलिए। एवं च पूर्वोत्तरयोः एक वाक्यत्वं निर्वहति एव। इस प्रकार से अब पूर्व और उत्तर दोनों वाक्य की क्या हो गई? एक वाक्यता हो गई, संपन्न हो गई। पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य। पूर्व वाक्य कौन? तस्य व्रतम। उत्तर वाक्य कौन? न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। ये उत्तर वाक्य। दोनों की एक वाक्यता हो गई, संगति लग गई। लगाना इसके लिए क्या करना पड़ा? नई का अन्वय धात्वर्थ के साथ करना पड़ा, प्रत्यार्थ के साथ नहीं करना पड़ा, धात्वर्थ के साथ करना पड़ा और लक्षणा करनी पड़ी। तब दोनों वाक्य की एक वाक्यता हो गई। ठीक है जी। परिरुदास प्रतिषेध किया। आर्थी भावना किया गया है शाब्दी भावना। आर्थी भावना से या शाब्दी भावना से क्या इस वाक्य का अर्थ? ऐसा कुछ नहीं। नए का अन्वय धातु अर्थ के साथ किया, ये कहना है यहाँ पर। धातु कौन है? ईक्षण। ईक्षण के साथ अन्वय किया धातु अर्थ का।
तब अर्थ निकला क्या, नय के साथ ईक्षण का अर्थ हुआ अनिक्षण, और संकल्प लक्षणा से आया, ठीक है ना, वही लिखा है। एवं च पूर्वोत्तरयोः एक वाक्यत्वम, एक वाक्य लिखते इस पर, एवं बराबर, एवं बराबर पाप क्षयार्थम संकल्पस्य, पाप क्षयार्थम संकल्पस्य कर्तव्यत्वेन, कर्तव्यत्वेन उद्धरण चिन्ह में तस्य व्रतम, उद्धरण चिन्ह में अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में नेक्षत इत्यादि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति अनयोः, इति अनयोः वाक्ययोः, वाक्ययोः एक वाक्यता सिद्धि इत्यर्थः, एक वाक्यता सिद्धि इत्यर्थः, पूर्णविराम। अतः पाप क्षयार्थम, अतः पाप क्षयार्थम उद्यदादित्य, उद्यत आदित्य ईक्षण भिन्न संकल्पः, ईक्षण भिन्न संकल्पः कर्तव्यः इति सिद्ध्यति। ठीक है जी। अतः पाप क्षयार्थम उद्यत आदित्य ईक्षण भिन्न संकल्प कर्तव्य इति सिद्ध्यति। हो गया, देखिए। एवं, एवं का अर्थ लिख दिया आपको, पाप क्षयार्थम संकल्पस्य कर्तव्यत्वेन, पाप का क्षय करने के लिए संकल्प करने से, तस्य व्रतम इस वाक्य का, और न इक्षत उद्यंतम आदित्यम इस वाक्य का, इन दोनों वाक्य की एक वाक्यता सिद्धि हो गई। इसलिए पाप क्षय के लिए उद्यत आदित्य इक्षण से भिन्न संकल्प करना चाहिए, ये तात्पर्य निकला। हो गया। अब चलिए मूल में, एवं च पूर्वोत्तरयोः एक वाक्यत्वम निर्वहति एव। हो गया। आगे एक विषय पूरा हो गया। अब बाधक दो बताए थे ना, एक तो हुआ तस्य व्रतम, दूसरा है क्या, विकल्प प्रसक्ति। तो तस्य व्रतम का बात बता दी, इसके बाद विकल्प प्रसक्ति बतानी चाहिए, किंतु और थोड़ा सा शंका समाधान कर रहे बीच में, थोड़ा सा देखिए। न च अत्र धात्वर्थ विरोधिनः पदार्थांतरस्यपि संभवात् कथम अनिक्षण संकल्पस्य एव भावनान्वय इति वाच्यम न च वाच्यम। ये पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, या जितना पढ़ा भी। फिर उत्तर दे रहे आगे, इति वाच्यम न च वाच्यम के आगे, तस्य कर्तव्यता भावेन प्रकृते भावना अन्वयायोग्यत्वात्, ये उत्तर दिया है। ठीक है जी। अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं। न च अत्र मिला ना, न का अन्वय वाच्यम के साथ। अत्र धात्वर्थ विरोधी न, पूर्व पक्षी कह रहा है नय का अन्वय तुमने किसके साथ किया, धातु अर्थ के साथ किया, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लिया हमने। तब अर्थ क्या निकल आया, अनिक्षण, क्योंकि धातु कौन है, ईक्षण। ईक्षण का मतलब ईक्षण देखना, और न जोड़ दिया तो अनिक्षण हुआ, मान लिया हमने। किंतु अनिक्षण फिर लक्षणा करके संकल्प लिया आपने, तो संकल्प तक जाने की जरूरत क्या है, तो अनिक्षण ही कर लो, अनिक्षण ही मान लो। और वो अनिक्षण कैसा, तो बोलेंगे फिर अनिक्षण वो थोड़ी कोई कर्तव्य होता है न देखना, इसीलिए संकल्प लिया ना। तो पूर्व पक्षी बोलता है क्यों नहीं होगा, संकल्प ही क्यों ले रहे आप, अनिक्षण अर्थ कीजिए। और अनिक्षण अन्य रूप से हम समझेंगे क्या, अनिक्षण मतलब देखना नहीं, तो न दिखाई दे देवे उगता हुआ सूर्य,
इसलिए क्या करे वो साधक, कपड़ा लीजिए लेगा और आंख पर बांध लेगा पट्टी कपड़ा की, तो वो तो क्रिया हो गई कि नहीं, कर्तव्य हुआ कि नहीं, किया जा सकता है कि नहीं, अनिक्षण। इस प्रकार से क्या कपड़ा लेकर आंख पर बांध दिया तो हो गए कि नहीं, कर्तव्य हुआ, करने जैसा कुछ हुआ है नहीं, व्रत इसकी भी संगति लग जाएगी क्योंकि अनुष्ठेय पदार्थ है बांधना, और अनिक्षण भी हो जाएगा, संकल्प तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, नचा अत्र धात्वर्थ विरोधी न, धात्वर्थ को अनिक्षण, उसकी विरोधी कौन, अनिक्षण। वह अनिक्षण विरोधी न पदार्थांतरस्यपि संभवात्, अन्य पदार्थ रूप से भी संभव है अनिक्षण, संभवात्। कथम अनिक्षण संकल्प से भावनान्वय, अनिक्षण संकल्प का ही भावना में अन्वय मान रहे हो, ऐसा क्यों? अन्य पदार्थ से भी, अन्य पदार्थ भी लिया जा सकता है अनिक्षण शब्द से, ऐसा उसका कहना है। संभवात कथम अनिक्षण संकल्प से भावना अन्वय इति वाच्यम, उत्तर दे रहे तस्य कर्तव्यता अभावेन, तो उत्तर दे रहे वो कर्तव्य नहीं हो पाएगा। तस्य तस्य संकल्प, हाँ शाबाश, पदार्थांतरस्य, तस्य का अर्थ क्या आता है, पदार्थांतरस्य। वो पदार्थांतर कौन, तो लिखिए तस्य का अर्थ, तस्य बराबर पदार्थांतरस्य बराबर तस्य बराबर पदार्थांतरस्य बराबर पटेन चक्षुषः पिधानादिकम, पटेन चक्षुषः पिधानादिकम, ये हुआ पदार्थांतर। लग गया जी। तस्य पदार्थांतर से अन्य पदार्थ, मतलब संकल्प को छोड़कर अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ कौन, पटेन चक्षुषः पिधानादिकम, पट कपड़ा लिया और आंख को, आंख के ऊपर आग ढका दिया, उससे बांध लिया आंख के ऊपर, पिधान हो गया कि नहीं जी। तो ये जो है पदार्थांतर वो कर्तव्य नहीं है। कौन कह रहा है, कौन कह रहे, सिद्धांत। पूर्व पक्षी क्या समझाता उसको, कर्तव्य, किंतु वो कोई कर्तव्य बोलेंगे, कैसे कर्तव्य नहीं है, वो तो क्रिया तो है, किंतु व्रत शब्द का क्या अर्थ किया था, देखना नहीं केवल। तस्य व्रतम अनुष्ठेय पदार्थ, और क्या अर्थ है, मानसिक संकल्प, ये महत्व का है। व्रत शब्द का अर्थ क्या किया था, मानसिक संकल्प। अब कोई कपड़ा लिया और बांध लिया, ये मानसिक संकल्प हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो कर्तव्य हुआ क्या, वो नहीं, अर्थात तस्य व्रतम के साथ संगति नहीं लगेगी। कब पदार्थांतर लेंगे तब, इसलिए पदार्थांतर नहीं ले सकते। ठीक है ना जी, पंक्ति समझ में आ रही ना, देखो भाई, तस्य कर्तव्यता भावेन, यहां पर जो कर्तव्य रूप से बताया है व्रतम, मानसिक संकल्प वो है नहीं, वो इसलिए ऐसा अर्थ कर नहीं सकते। कर्तव्यता भावेन प्रकृते, इस प्रकृत प्रसंग में भावना अन्वय अयोग्यत्वा, भावना के साथ उसका अन्वय हो नहीं सकता, अन्वय होने के लिए क्या है, अयोग्य है। ठीक है ना जी, इसीलिए पदार्थांतर लेकर अनिक्षण समझ नहीं सकते। हो गया, चलिए आगे। अब ये हो गया भाई, आगे है पेज नंबर 179, बराबर ना, पुष्पिका नंबर 60। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द्वितीयं यजतीषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु इत्यादौ, अत्र विकल्प प्रसक्तौ च पर्युदासाश्रयणात्, तथा हि यदि अत्र वाक्ये नयर्थे प्रत्यार्थान्वय स्यात् तदा अनुयाजेषु ये यजामहं
इति मंत्रस्य प्रतिषेध स्यात् अनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात् इति। यदि वाक्ये नयते प्रत्ययार्थान्वयः स्यात् तदा अनुयायेषु ये यजामहम् इति मंत्रस्य प्रतिषेधः स्यात् अनुयायेषु ये यजामहं न कुर्यात् इति। स च प्राप्तिपूर्वक एव प्राप्तस्यैव प्रतिषेधात् प्राप्तिश्च यजतीषु ये यजामहं करोति इति शास्त्रात् एव वाच्या। शास्त्र प्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव न तु बाधः। प्राप्ति मूल रागस्य इव तन्मूल शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाधायोगात्। ठीक, देखिए भाई, द्वितीयम, द्वितीयम मतलब क्या? दूसरा बाधक कौन है वो? विकल्प प्रसक्ति, ठीक है ना? तो द्वितीयम का अर्थ क्या हुआ फिर? विकल्प प्रसक्ति रूपम बाधकम, द्वितीयम का अर्थ विकल्प प्रसक्ति रूपम बाधकम। ठीक है, देखिए भाई, विकल्प प्रसक्ति रूपम बाधकम। तो दूसरा बाधक बताया था विकल्प प्रसक्ति, प्रसक्ति मतलब प्राप्ति, विकल्प की प्राप्ति, दूसरा बाधक बताया था, ठीक है ना? किसके लिए बाधक बताया था वो दूसरा? नए का अन्वय। हाँ, जब धात्वर्थ के साथ करते हैं। नए का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करने में बाधक। दो, तस्य व्रतम विकल्प प्रसक्ति। ये बाधक जहां रहते हैं वहां पर नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं होता है, अपितु धात्वर्थ के साथ होता है। एक तो उदाहरण बता दिया, फिर पहले बाधक का विचार हुआ विस्तार पूर्वक। अब दूसरा बाधक बताना है, कौन सा? विकल्प प्रसक्ति। मतलब क्या? नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करेंगे तो विकल्प होगा, विकल्प की प्राप्ति होगी। लगा जी? वो न हो इसलिए नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं, फिर किसके साथ करेंगे? धात्वर्थ के साथ करेंगे, तब विकल्प नहीं होगा। बाधक होने के कारण यहां पर नय का अन्वय धात्वर्थ के साथ किया जा रहा है। यदि बाधक नहीं रहता तो नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया जाता। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, तो बोलेंगे कहा, उदाहरण बताओ कहां पर विकल्प होगा करके, तो वो बता रहे, स्पष्ट कर रहे हैं। द्वितीयम यजतीषु ये यजामहं करोति अर्धविराम नानुयाजेषु इत्यादि, ये स्थल है, उदाहरण है। अत्र विकल्प प्रसक्तो, या विकल्प होगा, होता है, विकल्प की प्राप्ति होती है, इसलिए पर्युदास आश्रय, इसलिए यहां पर भी कौन करेंगे हम लोग? पर्युदास। कौन नहीं करेंगे? प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं करेंगे। प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं करेंगे मतलब क्या? बराबर है, नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं करेंगे, अर्थात प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं करेंगे, अन्यथा विकल्प होगा, है कि नहीं? तो विकल्प न हो इसलिए नय का अन्वय धात्वर्थ के साथ करेंगे, और नय का अन्वय धात्वर्थ के साथ करना, यही इसको ही कहते हैं क्या? पर्युदास। क्या कहते हैं? पर्युदास। बात समझ में आ रही ना? अब देखिए, तो वाक्य है भाई,
यजतिषु ये यजामहम करोति। तो यजतिषु ये क्या चीज है? तो यजतिषु मतलब यागों में, यह अर्थ है उसका। तो उसका अर्थ लिखिए, यजतिषु बराबर, यजतिषु बराबर यजति चोदना चोदितेषु। यजति चोदना चोदितेषु यागेषु। यजति चोदना चोदितेषु यागेषु। हो गया? अर्थ हुआ यजतिषु इस वाक्य शब्द का मतलब यजति इस प्रकार की जो चोदना अर्थात विधि अर्थात प्रेरणा, उससे चोदित, उससे विहित, प्रतिपादित जो कौन? याग। अर्थात यजतिषु इस शब्द का अर्थ हुआ यागों में। हुआ ना? तो क्या करना पड़ता है यागों में? एक मंत्र दिया है यहां पर, ये यजामहम, इसको उद्धरण चिन्ह में, पूरा मंत्र हो तो बड़ा है, पूरा ये वो, लेकिन इस उसके अंतर्गत इन 5 शब्दों को, ये यजामहम करोति। हो गया ना? देखिए भाई, तो इतने का अर्थ क्या निकला फिर? यागों में ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, करना चाहिए। हुआ कि नहीं? यागों में क्या जी? ये यजामहम करोति मतलब ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, किया जाता है। किंतु आगे आया न अनुयाजेषु। क्या आया है? न अनुयाजेषु। अनुयाज ये भी याग के ही प्रकार है। अनुयाज क्या है जी? याग ही है। अब क्या कह दिया फिर? न अनुयाजेषु मतलब अनुयाज यागों में इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, यह अर्थ निकल आ रहा है सीधा सीधा, है कि नहीं? न अनुयाजेषु का क्या अर्थ हुआ फिर? अनुयाज नाम के यागों में ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। किंतु ऐसा अर्थ हम लोगों को करना नहीं है, नहीं तो विकल्प होगा। अब ऐसा अर्थ क्यों निकल आ रहा है फिर सीधे सीधे? तो यहां पर न आया है, न अनुयाजेषु में न आया है कि नहीं? अब न का अन्वय किसके साथ करना है, ये प्रश्न, ठीक है ना? तो अनुयाज में जो यज धातु है उस धातु अर्थ के साथ करना है न का अन्वय, कि आगे जो प्रत्यय है प्रत्यार्थ भावना उसके साथ करना है, ये बात। यदि नय का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करते हैं तब अर्थ निकल आ रहा है कौन सा? कि अनुयागों में नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इस मंत्र का उच्चारण करना नहीं चाहिए, है कि नहीं? ऐसा अर्थ आ रहा है। कब? नय का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ करेंगे तब। फिर कर दो, क्या अड़चन है, दिक्कत है? तो बोलेंगे विकल्प होगा। क्या होगा जी? कैसे विकल्प होगा? देखिए, तो न अनुयाजेषु इस यहां पर न का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ करेंगे तो निवर्तनार्थ निकल आया, निषेध हुआ, है कि नहीं? अब निषेध कब होता है जी? जो प्राप्त रहता है, प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है। प्राप्त है ही नहीं तो निषेध हो सकता है क्या? चाय मत पियो, ये निषेध हुआ। किंतु ये निषेध किसको? जो जन्म से चाय पिया ही नहीं, देखा भी नहीं उसने चाय, उसके लिए निषेध हो सकता है क्या? नहीं। फिर किसके लिए? जो चोर चुरा करके ही क्यों ना हो पीता है, तो उसके लिए निषेध हो सकता है क्या? मत पियो करके। कहने का तात्पर्य इतना है कि निषेध कैसा होता है? प्राप्ति पूर्वक। इसका मतलब न अनुयाजेषु यहां यदि निषेध अर्थ करेंगे, निवर्तनार्थ करेंगे, तो अर्थात अनुयाजों में भी ये यजामहम इस मंत्र की प्राप्ति है, तभी तो क्या कर रहे हैं? निषेध कर रहे हैं, ठीक है ना? बोलेंगे ठीक है, प्राप्ति तो है ही है, तो किस वाक्य के द्वारा प्राप्ति है? तो वही पहला वाला वाक्य, यजतिषु ये यजामहम करोति, इस शास्त्र के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा। क्योंकि उसमें क्या कहा? यागों में, तो सभी याग आ गए उसमें थोड़ी कहा कि इस याग में नहीं, इस थोड़ी कहा है।
यजतीषु सामान्य शब्द है, यागों में, सभी यागों में क्या, ये यजामहम करोति, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो सभी यागों के अंतर्गत अनुयाज नाम की याग भी आए कि नहीं, तो उसमें भी प्राप्ति हो गई। तो प्राप्ति हो गई, तब न के द्वारा क्या हो रहा है, निषेध। किंतु ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, बरोबर है कि नहीं। तो ये कहीं मतलब ये शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त है उसका जब निषेध करते हैं तब बाद नहीं होता है। क्या नहीं होता है जी, बाद नहीं होता है, मना नहीं हो सकता है। फिर क्या होता है, वहां पर विकल्प होता है। क्या होता है जी, विकल्प होता है कि नहीं। मतलब एक शास्त्र के द्वारा प्राप्त है, उस प्राप्त का दूसरा शास्त्र निषेध कर नहीं सकता, और निषेध करने का प्रयत्न करेंगे तो वहां पर बाद नहीं होगा, क्या होगा, फिर विकल्प होगा। कैसे विकल्प होगा तो उसका स्वयं स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पैराग्राफ में ग्रंथकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस प्रकार का विकल्प हो रहा है, तो इस प्रकार का विकल्प न हो इसलिए नानुयाजेषु यहां पर जो न है उसका अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो विकल्प होगा। अपितु किसके साथ करेंगे, धात्वर्थ के साथ करेंगे, तब विकल्प नहीं होगा। क्यों, तब क्या अर्थ निकल आएगा कि जिससे विकल्प नहीं होगा, वो सब स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार स्वतः। पंक्ति देखते तो थोड़ा कुछ अंदाज लग गया ना क्या कहना चाह रहे करके। देखिए, द्वितीयम यजतीषु ये यजामहं करोति न अनुयाजेषु इत्यादौ अत्र विकल्प प्रसक्तो। यहाँ पर विकल्प की प्रसक्ति अर्थात प्राप्ति, विकल्प की प्राप्ति होती है, इसलिए वो न हो, इसलिए पर्युदास आश्रय ना, पर्युदास का आश्रय करेंगे, प्रसज्ज प्रतिषेध नहीं करेंगे। अर्थात नहीं का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं करेंगे, अपितु धात्वर्थ के साथ करेंगे। लगा, अब कैसा विकल्प प्राप्त होता है, क्या क्या चीज होती है, लिख रहे आगे। तथा ही मिला, देखिए, यदि अत्र वाक्ये है कि नहीं, यदि अत्र वाक्य, अत्र वाक्य शब्द से कौन सा वाक्य, नानुयाजेषु, तो लिखिए वहां पर एक वाक्य, अत्र वाक्य, यहां पर अत्र वाक्य बराबर नानुयाजेषु इति वाक्ये। नानुयाजेषु इति वाक्ये कौंस में लिखिए, प्रधान संबंध लाभात् इति शेषः। प्रधान संबंध लाभात् इति शेषः। देखिए भाई, अभी अत्र वाक्य, इस वाक्य में, कौन से वाक्य में, नानुयाजेषु, इस वाक्य में जब प्रधान के साथ संबंध करते, अन्वय करते, तब प्रधान कौन है, सबसे, सब में नानुयाजेषु, इसमें सबसे सब मुख्य प्रधान कौन है, हाँ, प्रत्यार्थ भावना बताया था ना कल परसों, धातु अर्थ वो उपसर्जन है, उससे प्रधान हुआ अर्थी भावना, उससे प्रधान है प्रवर्तना, सबसे प्रधान कौन है, प्रवर्तना। तो प्रधान संबंध लाभा मतलब प्रधान के साथ अर्थात प्रवर्तना के साथ संबंध करते हैं, तब क्या होगा बता रहे पुस्तक में, देखिए। तथा यदि अत्र वाक्ये, इस वाक्य में नयर्थे प्रत्यार्थान्वय स्यात्, नयर्थे, नय अर्थ का अर्थ में अर्थ का अन्वय करेंगे किसके साथ, प्रत्यार्थ के साथ, भावना के साथ, प्रत्यार्थान्वय स्यात् तदा, तब तो अनुयाजेषु है कि नहीं, अनुयाज नाम के यागों में ये यजामम इति मंत्र से प्रतिषेध स्यात्, प्रतिषेध होगा, प्रतिषेध होगा, निषेध होगा। प्रतिषेध होगा मतलब क्या होगा, निषेध होगा। ठीक है ना जी। किसका निषेध होगा, ये यजामहम
इस मंत्र के उच्चारण का निषेध होगा। कहां पर? हाँ, अनुयाजों में। पंक्ति लग रही कि नहीं? अनुयाज यागों में निषेध होगा। किसका? ये यजामम, इस मंत्र के उच्चारण का। कब? हाँ, नए का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ करते हैं तब। ठीक है, पुनः देखिए उस पंक्ति को। तथा ही यदि अत्र वाक्ये नयर्थे, नयर्थ में प्रत्यार्थ अन्वय स्यात्, प्रत्यार्थ का अन्वय करते तो तदा, तब तो अनुयाजेषु, अनुयाज यागों में ये यजामम इति मंत्रस्य प्रतिषेध स्यात्। सरल बात है, प्रतिषेध स्यात्, प्रतिषेध होगा। प्रतिषेध स्यात् मतलब क्या? स्वयं अर्थ कर रहे आगे इस वाक्य का। प्रतिषेध स्यात् इसका अर्थ बता रहे ग्रंथकार। अनुयाजेषु ये यजामहम न कुर्यात् इति, ये प्रतिषेध होगा। क्या? अनुयाजेषु मतलब अनुयाज नाम के यागों में ये यजामहम, ये मंत्र है, न कुर्यात् अर्थात इसका उच्चारण न करे, यह अर्थ निकल आ रहा है। लगा इतना? आगे देखिए। सच प्राप्ति पूर्वक एव, ठीक है ना? सच प्राप्ति पूर्वक एव, सह, सह प्रतिषेध है नहीं? स शब्द का अर्थ क्या आएगा? प्रतिषेध, वही निषेध। सच प्राप्ति पूर्वक एव, प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, बराबर कि नहीं? प्राप्ति पूर्वक एव। क्यों? प्राप्तस्य एव प्रतिषेधात्, सब जगह यही नियम है। प्रतिषेध किसका होता है? प्राप्त का निषेध होता है। जो प्राप्त ही नहीं है उसका निषेध होता नहीं है। तब प्राप्तस्य एव प्रतिषेधात्। फिर बोलेंगे अनुयाजों में निषेध कर रहे कि नहीं? किस चीज का? मंत्र के उच्चारण का। कौन से मंत्र के उच्चारण का? ये यजामम, इस मंत्र के उच्चारण का निषेध कर रहे हैं। कहा? अनुयाज यागों में। और निषेध कैसा होता है? प्राप्ति पूर्वक। तब अनुयाज यागों में ये यजामहम, यह मंत्र प्राप्त है। किससे प्राप्त है बताओ? तो वो भी प्राप्ति है। किससे प्राप्ति है बता रहे? आगे की पंक्ति। प्राप्तिश्च, मिला? प्राप्ति कहां पर प्राप्ति? अनुयाज यागों में प्राप्ति। किसकी? मंत्र के उच्चारण की। किस शास्त्र से प्राप्ति है वो बता रहे अभी। प्राप्तिश्च यजतीषु ये यजामहम करोति इति शास्त्रादेव वाच्या, इस शास्त्र से ही वाच्या, इति शास्त्रादेव वाच्या। वाच्या मतलब कौन वाच्या? प्राप्ति ही वाच्या, प्राप्ति कहना पड़ेगी। अनुयाज यागों में भी प्राप्ति है मंत्र के उच्चारण की। कौन शास्त्र से? यजतीषु ये यजामहम करोति, इस शास्त्र से, इस वाक्य से। मिल रहा है कि नहीं? देखिए, प्राप्तिश्च यजतीषु ये यजामहम करोति, मिला अर्थ? अब आगे देखिए। शास्त्र प्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्पः एव न तो बाधा, ये नियम है। शास्त्र के द्वारा कोई चीज यदि प्राप्त रहती है तो उसका अन्य शास्त्र के द्वारा बाध नहीं होता है। फिर क्या होता है? विकल्प। देखो भाई, उस शास्त्र से प्राप्त है, ये शास्त्र मना कर रहा है। यदि मना करेंगे तो फिर वो जो प्रापक शास्त्र है वो व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बाध नहीं होता है। फिर क्या होता है? विकल्प। इसका मतलब एक पक्ष में करो, एक पक्ष में मत करो, ये विकल्प। अर्थात अनुयाज यागों में ये यजामम, इस मंत्र का उच्चारण एक पक्ष में करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा और एक बार नहीं करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? ये विकल्प होगा। विकल्प क्यों हो रहा है जी? विकल्प क्यों हो रहा है? देखिए, शास्त्र के द्वारा कोई चीज प्राप्त रहती है तो उसका निषेध होता नहीं है। निषेध करते हैं तो विकल्प क्या होता है जी? विकल्प होता है, ठीक है ना? और आप तो यहां पर निषेध कर रहे हो, कहां पर? नानुयाजेषु, यहां पर क्या कर रहे? प्रतिषेध कर रहे हैं।
और प्रतिषेध कर, इसका मतलब कहीं से तो प्राप्ति है, तो प्राप्ति किस शास्त्र से बात बताई, फिर उसका निषेध कर रहे हैं, और निषेध मतलब बात हो नहीं सकता, तो विकल्प होगा, है कि नहीं? क्या होगा जी? विकल्प होगा। अब निषेध क्यों हो रहा है? नानुयाजीषु इस वाक्य के द्वारा निषेध अर्थ निकल रहा है कि क्यों निकल रहा है निषेध अर्थ? न का अन्वय, नए अर्थ का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ किया, इसलिए प्रवर्तना की विरोधी निवर्तना रूप निषेध निकल आ रहा है। और निषेधार्थ ऐसा निकल आता है तब क्या हो रहा है? निषेध हो रहा है। और निषेध कैसा होता है? प्राप्ति पूर्वक। तो प्राप्ति तो है ही, किंतु जिस शास्त्र से प्राप्ति है उसका अन्य शास्त्र के द्वारा निषेध नहीं होता है, फिर निषेध तो नहीं होता है, फिर व्यर्थ हो जाएगा नानुयाजीषु शास्त्र। बोलेंगे वो भी व्यर्थ नहीं होगा, फिर वो व्यर्थ नहीं होगा, इसका मतलब निषेध करोगे तब ये व्यर्थ होगा। कौन सा? ये यजेतेषु ये यजामहं करोमि करोति, ये व्यर्थ होगा। ये भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए बीच वाला मार्ग क्या? विकल्प। तो विकल्प हो रहा है, विकल्प की प्राप्ति हो रही है। मूल में विकल्प की प्राप्ति मुख्य क्यों हो रही है? जब निषेधार्थ निकल आया तब। निषेधार्थ क्यों निकल आया? नई का अन्वय प्रत्यार्थ के साथ करने पर निषेधार्थ निकल आ रहा है, और निषेधार्थ निकल आता है तो विकल्प हो रहा है, विकल्प की प्राप्ति हो रही है। और विकल्प मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प दोषावह है। विकल्प मानने में क्या दोष आता है वो दे रहे आगे। इतनी बात लग गई ना? अपन देखिए अभी पुनः पंक्ति। प्राप्तिश्च यजतिषु ये यजामहं करोति इति शास्त्रादेव वाच्या। आगे शास्त्र प्राप्तस्य च प्रतिषेधे, मिला ना अर्थ? शास्त्र से प्राप्त कोई चीज है और उसका प्रतिषेध करते हैं तो विकल्प, ये विकल्प होता है, न तो बाद नहीं होता है। ठीक है ना? सब जगह ऐसा ही होता है। व्याकरण शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण देखे हम लोगों ने, है कि नहीं? हाँ चलिए भाई, न तो विकल्प, हाँ सॉरी, शास्त्र प्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प एव न तो बाद। क्यों? एक वाक्य दे रहे आगे, प्राप्ति मूल रागस्य इव तन मूल शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाधा योगा। ध्यान दीजिए, उदाहरण समझ जा रहे हैं। बाद कहा होता है और विकल्प कहा होता है, इस बात को समझा रहे, ध्यान दीजिए। बाद शास्त्र के द्वारा वहां पर होता है, बाद है कि नहीं? होता है, निषेध होता है। बाद होता है मतलब क्या? निषेध होता है। तो निषेध वहां पर होता है, प्राप्त रहने पर ही निषेध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ध्यान दीजिए, क्या जी? निषेध मतलब बाद, वो कहा होता है प्राप्त है कहीं से तभी निषेध होता है, ये तो उसमें कोई संदेह नहीं। किंतु प्राप्त यदि शास्त्र से नहीं है, शास्त्र को छोड़कर अन्य किसी उपाय से प्राप्त है, तब शास्त्र के द्वारा उसका बाद होता है, निषेध होता है। समझ में आया? उदाहरण, कलंजम न भक्षयेत्, निषेध हुआ है कि नहीं? यहां किंतु निषेध कब होता है? जब प्राप्ति रहती है, या कलंज भक्षण की प्राप्ति है, किंतु वो प्राप्ति किससे है? राग से है, शास्त्र से नहीं है। प्राप्ति किससे है? राग से। रागतः प्राप्ति है, स्वभावतः प्राप्ति है लोगों में, उसका तो निषेध शास्त्र के द्वारा होगा, बाद होगा। किंतु कोई चीज शास्त्र से ही प्राप्त है, तो शास्त्र से प्राप्त चीज का अन्य शास्त्र के द्वारा बाद नहीं होता है, फिर वहां पर क्या होता है? विकल्प होता है। लग गए पंक्ति? निषेध, बाद मतलब निषेध शास्त्र के द्वारा ही होता है, और प्राप्ति हो रहती है तब निषेध होता है। किंतु कहां पर निषेध होता है शास्त्र के द्वारा? जहां पर प्राप्ति शास्त्रों को छोड़कर अन्य उपाय से है प्राप्ति, तब तो बाद है कि नहीं? निषेध। और यदि प्राप्ति अन्य किसी शास्त्र से ही है, तब उसका बाद, उसका निषेध अन्य शास्त्र से होता नहीं, तब क्या होता है? विकल्प। बात समझ में आई ना? विकल्प क्या होता है और बात क्या होता है? लगा ना? पंक्ति देखिए अंतिम की, प्राप्ति मूल रागस्यैव, रागत जो चीज प्राप्त है उसका तो निषेध हो जाएगा शास्त्र के द्वारा, किंतु तन्मूल शास्त्रस्य,
शास्त्रांतरेण बाद अयोगा है कि नहीं। तन्मूल शास्त्रस्य प्राप्त, तन्मूल मतलब प्राप्त शास्त्र। हाँ, प्राप्ति यदि शास्त्र मूलक है तब उसका निषेध अन्य शास्त्र से नहीं होता है। लगा, इस पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं, रागतः प्राप्तस्य कलंज भक्षणादेहे बाधः अर्धविराम न कलंजम भक्षयेत इति शास्त्रेण भवति। न कलंजम भक्षयेत इति शास्त्रेण भवति यथा तथा शास्त्र प्राप्तस्य बाधः शास्त्रांतरेण न भवति। शास्त्रांतरेण न भवति इत्यर्थः। न भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। रागाच्च शास्त्रम बलीयः शास्त्रम बलीय इति तत्र प्रबलम दुर्बलम बाधते इति युक्तम। पूर्ण विराम। तद्वत् अत्र ये यजामहम को उद्धरण चिन्ह में ये यजामहम करणस्य मूलम न रागः। करणस्य मूलम न रागः किंतु शास्त्रम अर्धविराम। शास्त्रस्य शास्त्रांतरेण बाधः न भवति। उभयोः तुल्य बलत्वात्। ठीक है, देखिए अर्थ। रागत प्राप्तस्य कलंज भक्षणादे, कलंज का भक्षण कैसा है? रागत प्राप्त है। उसका बाद तो न कलंजम भक्षयेत इति शास्त्रेण भवति, शास्त्र से हो जाता है। जिस प्रकार तथा शास्त्रांतरस्य है कि नहीं, बाधः शास्त्रांतरेण न भवति। एक शास्त्र का बाद दूसरे शास्त्र के द्वारा होता नहीं है। लगा कि नहीं? यदि ऐसा होगा तो फिर बहुत गड़बड़ होगी, है नहीं? एक श्रुति दूसरी श्रुति को काटती रहेगी, एक अभंग दूसरे अभंग को काटता रहेगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। और जिसको नहीं समझ में आता है ना, जो काटने का प्रयास करता है, उसको संगति समन्वय करने नहीं आया ये बोला जाता है। समन्वय करना पड़ता है, क्योंकि वो भी सच है, वो भी सच है। लगा कि नहीं जी? चलिए। तथा शास्त्र प्राप्त से बाद शास्त्रांतरे न भवति इत्यर्थः। और रागाच्च शास्त्रम बलीय, राग से जो प्राप्त है उसका तो बात शास्त्र कर सकता है, क्योंकि शास्त्र बलवान है राग की अपेक्षा। ठीक है ना? बलीय इति तत्र प्रबलम दुर्बलम बाधते। वहां पर प्रबल दुर्बल का क्या करता है? बात करता है। इति युक्तम, वहां पर ठीक है।
तद्वत उस प्रकार से अत्र यहाँ ये यजामहम करणस्य मूल कौन है? ये यजाम, ये मंत्र प्राप्त है कि नहीं? सभी आपको भी इसका उच्चारण करना चाहिए ना। किंतु ये प्राप्ति ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण रूप करने की प्राप्ति रागत है कि शास्त्र से? शास्त्र से। राग से होता तो न अनुयाजेषु, इस वाक्य शास्त्र के द्वारा उसका बाद हो सकता था, किंतु प्राप्ति रागत नहीं है अपितु शास्त्र से। तद्वत् अत्र ये यजामहम कर्णस्य मूलम न राग किंतु शास्त्रम, और शास्त्र से शास्त्रांतरेण बाध न भवति, शास्त्र का अन्य शास्त्र के द्वारा बाध होता क्यों? उभयो बलत्वात्, तुल्य बल है उनका, ठीक है ना। तो वही देखिए अंतिम की पंक्ति, प्राप्ति मूल रागसीव, जिसकी प्राप्ति रागत है उसका बात तो शास्त्र से होता है, किंतु प्राप्ति यदि शास्त्र के द्वारा है तन्मूल शास्त्र से, प्राप्ति का मूल यदि शास्त्र है तो शास्त्रांतरेण बाद अयोगात्, अन्य शास्त्र से बाद होता तब क्या होगा? विकल्प है कि नहीं। तो नानुयाजेषु यहाँ पर न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ करेंगे तो निषेध नहीं होगा, क्या होगा? विकल्प होगा। अब विकल्प न हो इसलिए न का अन्वय प्रत्यार्थ भावना के साथ नहीं अपितु धातु अर्थ के साथ। अब धातु अर्थ के साथ अन्वय करने पर है कि नहीं, कैसा विकल्प नहीं होता है और संगति लगती है, इसका विचार हम लोगों को करना है, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। किंतु उसके भी पहले बीच में और एक बात आने वाली है, क्या? पूर्व पक्षी आएगा और वो कहेगा ओ रुको 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 सिद्धांती, क्यों? तुमने क्या कहा? अभी कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांतियों को। क्या? अरे सिद्धांती तुमने अभी कहा कि एक शास्त्र का बाद दूसरे शास्त्र के द्वारा नहीं होता है, ये तुम्हारी गलत बात है। हम उदाहरण दिखाते आपको, क्या एक शास्त्र का बाद दूसरे शास्त्र से हो रहा है, उदाहरण दिखाएंगे। तब क्या? तब यह भी मानो, ऐसा बोलेगा कौन? उसका बीच में उत्तर देना पड़ेगा, फिर उसके बाद पुनः अपने मुद्दे पर आएंगे, ठीक है ना। इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।